हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ वो टॉपिक इस्लामिक लेक्चर्स है, और इस्लामिक लेक्चर के साथ साथ में लीगल्स उसका कनेक्शन इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग उसको कनेक्शन करेंगे, और ऑन जो है सोशल में उसका क्या इम्पैक्ट है, समाज में क्या इम्पैक्ट है, समाज को जानना ज़रूरी है। और एक बात ये है कि कुरान एक ऐसा चीज़ है, कुरान अपने आप में उसे कुरान पढ़ना, कुरान सुनाना ये सवाब का काम है। और बहुत सारे जानकारी, नॉलेज ऑफ यूनिवर्स कुरान है, और कुरान को समझने के लिए बेहद ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी धर्म, मजहब, किसी भी वर्ग को मानने वाला हो, और ये समझे कि कुरान कहता क्या है। तमाम वाज़ेह है, साफ है कि लोगों के अंदर बहुत कन्फ्यूजन है। कुरान के पढ़ने और पढ़ने वाले, कुरान को समझने और समझाने वाले दोनों को जो है सवाब मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूँ एक अहम तरीन टॉपिक पर। वो टॉपिक का नाम है कि क्या औरतें किन किन से निकाहें की जा सकती हैं, यानी कि वो कौन सी ऐसी औरतें हैं जिनसे निकाह किया जा सकता है, या कौन सी ऐसी औरतें हैं जिनसे निकाह नहीं की जा सकती है। अब हम इसको जो है अगर देखेंगे तो हमें इसके बारे में जो है इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है। तो मैं नाज़रीन में बताना चाहता हूँ इसके बारे में जो है, जब आप सूरह निसा का जो है आयत नंबर आप जो है 22 जब आप देखेंगे तो वहाँ ये कोट किया गया है। निकाह एक शब्द है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। मुस्लिम ये है कि निकाह से संबंधित अगर एक रवायत है, उस रवायत में ये कहा गया कि जो व्यक्ति बालिग है, वयस्क है, एडल्ट है, मेजर है, तो वो व्यक्ति जो है निकाह कर सकता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि जो व्यक्ति निकाह नहीं करता है वो मुझसे नहीं है। जो व्यक्ति निकाह नहीं करता है वो मुझसे नहीं है। और हमें कुरान में जो है, कुरान की जो आयत उतरी है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम आप लोगों को उस चीज़, वो कुरान, जो कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम लोग उनसे जो है या इस्लाम के मानने वाले लोग जो है उस कुरान पर यकीन करते हैं। और कुरान एक ऐसा संदेश देता है जो कि शिक्षा भी है, भौतिक भी है, आध्यात्मिक भी है, साइंस भी है, और ज्योग्राफी भी है, और उसके साथ साथ जो है सोशल यानी सामाजिक, पॉलिटिकल, सारी चीज़ जो है कुरान में है, जिसे हम कहते हैं सामाजिक न्याय। तो आइए हम बात करते हैं कि आयत नंबर 22 की बात करते हैं। तो आयत नंबर 22 जो क्या कहता है कि और उन स्त्रियों से, जिससे कोई स्त्री हो, विवाह के लिए प्रोहिबिटेड किया गया। हिंदू विधि अधिनियम 1955 में जो है आप देखेंगे उसमें जो है कौन कौन से विवाह वैलिड है, कौन कौन से विवाह वैलिड नहीं है, कौन कौन से विवाह। धारा 5 में आप देखेंगे तो एक आती है सपिंड नातेदारी, एक आती है कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप है जो प्रोहिबिटेड है। और वही चीज़ें जो है अगर इस्लामिक कुरान में अगर हम देखा जाए कि कौन चीज़ जो शादी है वो प्रोहिबिटेड किया गया है। अब इससे हम समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा कौन सा शादी है जो प्रोहिबिटेड किया गया है। अब वो शादी का क्या नाम है कि अब ये कह रहा है कि उन स्त्रियों से विवाह ना करो। कौन सी स्त्री से विवाह ना करो? जिनसे तुम्हारे बाप विवाह कर चुके हो, यानी तुम्हारे फादर है, उनसे क्या है विवाह कर चुके हो। परंतु जो पहले से हो चुका हो, या हो चुका हो किसी भी कारण जो है
तलाक हो जाती है या पहले से हो जाता है, तो उनसे विवाह क्या है जो है मना किया गया है। और निस्संदेह जो है ये जो है आप डाउटफुली ये जो कि आप अश्लीलता आप ये कर्म जो करेंगे वो बुरा है। अगर उनसे आप कोई डाउटफुली तरीके से कोई अश्लील हरकत करते हैं, तो जो कार्य वो जो एक्ट है वो क्या है, बुरा है। अब उसके बाद में ये कहा कि जब हम आयत नंबर 23 पे देखेंगे तो उसमें ये कहा कि तुम्हारे लिए हराम है, तुम्हारे लिए वो विवाह हराम है जो तुम्हारी माँ हो, बेटियाँ हो, बहनें हो, फूफियाँ हो, मौसियाँ हो, भतीजियाँ हो, भांजियाँ हो, और तुम्हारी वो माँ जो तुम्हें दूध पिलाया हो, यानी कि दूध पिलाया हो, तुम्हारी वो माँ जो है तुम्हें दूध पिला, वो भी। और दूध के रिश्ते से जो आपके दूध के रिश्ते से तुम्हारी बहनें, तुम्हारी सासें और तुम्हारी पत्नियाँ की बेटियों जो दूसरे पति से हो, तुम्हारी पत्नी की जो बेटी होता है, जैसे कि एक पति 2 पत्नी कर लेते हैं और एक पत्नी की बेटियों से अगर विवाह करना वो भी हराम है। और जो तुम्हारे गोदों में पली हो, जो तुम्हारे गोद में पली हो, और तुम उन स्त्रियों की बेटियों से जिनसे तुम शारीरिक संबंध बना चुके हो, तुम उन स्त्रियों की बेटियों से जिन्हें तुम जो है फिजिकल रिलेशनशिप स्थापित कर चुके हो, परंतु यहाँ एक जो है प्रोविजो लगा हुआ है, अगर वो संभोग नहीं हुआ, उसे जो है फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हुआ हो, तो तुम इस पर, अगर आपकी जो है करीबी रिलेशन में जो है, यदि तुम्हारे पिता ने ये उसे किसी ऐसे अन वुमेन से या अन स्त्री से फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाया है, तो उससे निकाह कर लेना कोई गुनाह नहीं। और उसके बाद में तुम्हारे उन बेटे की पत्नियों से, तुम्हारे उन बेटों की पत्नियों से जो तुमसे पैदा हुए हों, और ये भी 2 बहनें को इकट्ठा करो, पहले जो हो चुका है सो हो चुका है, निश्चय अल्लाह बहुत ही मेहरबान है और दयावान भी है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो बात ये करता है फिजिकल रिलेशनशिप को, जो है उस रिलेशनशिप के बारे में जो प्रोहिबिटेड है, शादी मना किया गया है, उनसे अगर निकाह हुआ है वो निकाह हराम है। अब इस्लामिक लॉ में अगर हम बात करें कि इसकी एज क्या है, इस पर जो है बहुत कंट्रोवर्सी है। हालांकि एज ऑफ पुबर्टी, उसकी जो बलूग अवस्था अगर आ जाती है किसी लड़की की, तो शादी करने के लिए वैलिड माना जाता है अकॉर्डिंग इस्लामिक। इंडियन लॉ में ये कहता है कि लड़की जो है अगर 18 साल की हो जाती है तब उसे शादी करने के लिए वैलिड माना जाता है, इंडियन लॉ प्रोवाइड करता है। लेकिन हाई कोर्ट, कई हाई कोर्टों का ये मत है कि लड़कियों का एज को कम किया जाए। इस पर बहुत सारे मामले जो है रजिस्टर्ड होते हैं, फॉल्स रजिस्टर्ड होते हैं, कई लोग इस पर जो है बेवजह जो है सजा भुगत रहे हैं। तो मैं इस पर जो है ये कह रहा हूँ कि अगर जो आप उस शादियों के लिए जो तुम्हें शादी के प्रोहिबिटेड किए गए हैं उनके बारे में मैंने बताया। अब जो आयत नंबर है 2425 में अगर आप देखेंगे तो 2425 में कहते हैं और विवाहित स्त्रियों से वर्जित है, और विवाहित स्त्रियों को से क्या है, प्रोहिबिटेड है।
एक्सेप्ट उनकी जो तुम्हारी लवंडी हो, एक्सेप्ट है उनकी जो तुम्हारी लवंडी हो। अब लवंडी शब्द आपको सुनने में क्या लगता है? एक तरह से कहा जाए एक गुलाम, गुलाम। अब लवंडी शब्द ये आपको चुभता होगा, लेकिन इसके माने अगर आप अरबिक में देखेंगे तो गुलाम है। और ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो है, और आगे बढ़ेंगे, ये है अल्लाह ने तुम्हारे लिए अनिवार्य कर दिया है, यानी लाजिम कर दिया है कि इनके अतिरिक्त शेष स्त्रियां तुम्हारे लिए वैध हैं। यानी अगर आप किसी को ज़बरदस्ती कैद कर रखते और जबरन शादी करते, उसकी मर्जी भी ना हो, तो वो शादी क्या है? वैलिड नहीं। इसीलिए निकाह कराया जाता है, और निकाह में दोनों की जो है सहमति होना अनिवार्य है। और इसमें ये कहता है कि इसके लिए अतिरिक्त शेष स्त्रियां तुम्हारे लिए वैध है, तुम अपने माल को उनके द्वारा उन्हें प्राप्त करो, और उनकी पाक दामनी सुरक्षा के लिए, उनकी पाक दामनी है, उनकी जो है सुरक्षा सेफ्टी के लिए आप शादी करें, पाक दामन बचाने के लिए। कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग अपनी वासना जो कि कुरान में साफ बना है, इल्लीगल संबंध बनाना, अपने इंजॉय के लिए, अपने सुख भोग के लिए इल्लीगल संबंध बनाना मना है। कुरान में ये भी मना है कि आप जो है प्रेम तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन चोरी छुपे मिलना, चोरी छुपे उससे जो है सेक्स करना, चोरी छुपे जिना करना, ये हराम है, हराम है, हराम। अब लोग बहुत चाहते हैं कि क्या लव किया जा सकता है, प्रेम किया जा सकता है? तो कुरान के अकॉर्डिंग जो है, लव एक अलग जगह है, प्यार एक अलग जगह है, लेकिन प्यार का इरादा क्या है? यानी आप ये समझ लीजिए प्यार का इरादा क्या है, प्यार का इरादा किस तरह से है आप करते हैं। और हमारा जो ईमान है, हम ईमान की अगर रोशनी से बात करें तो दारो मदार हमारा जो है ईमान है। हम ईमान कुरान पर, अल्लाह के नबी पर, अल्लाह के नबी बताए हुए रास्ते पर, बताए हुए हुक्म का हम पालन करते हैं। जो कुरान कहता है कि चोरी छुपे प्रेम को मना किया है, ठीक है। और ये भी जान लें कि कुछ ऐसे विवाह होते हैं जो विवाह मुता विवाह के नाम से जाना जाता है। कि मुता विवाह वो विवाह होता है कि कुछ माल देकर कुछ समय के लिए विवाह कर लिया गया। कोई सफ़र पे जाता हो या कोई हज पे जाता हो, तो ऐसे विवाह कर लिया जाता था जो उसकी टाइम पीरियड फिक्स थी और दोनों की सहमति थी। मुता विवाह बाद में जो है, बाद में इसका जो है इसे इनवैलिड करार दिया गया। हुजूर के ज़माने में ऐसे विवाह हुए, लेकिन बाद में जो है इसे इनवैलिड कर दिया गया है। सिया में जो है वैलिड था, लेकिन अब सिया हजरात में जो है इनवैलिड कर दिया गया। और उसके बाद में ये कह रहा है कि अपने जो है कंजुअल राइट्स, यानी अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद ले तो उसके बदला निश्चित है कि उसका हक का मेहर अदा करो।
अगर मुताह विवाह कर लेते हो, अपने दाम्पत्य अधिकारों को स्थापन करना चाहते हो, तो उसको जो है उसका जो रकम है, जो मेहर है, उसे अदा कर दो। और यदि हक निश्चित हो जाने पर तुम्हें आपस में अपने खुशी से समझौता कर लो। अगर क्या है, हो जाने पर, हक हो जाने पर तुम आपस में अपने खुशी से कोई समझौता कर लो, तो इसमें तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं है। अगर आपस में समझौता कर लेते हैं तो इसमें आपका कोई दोष नहीं। और निसंदेह अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, तत्वदर्शी। निसंदेह अल्लाह सब कुछ जानने वाला है और तत्वदर्शी। और तुम में से जो किसी इतना सामर्थ्य ना हो, जो तुम में से कोई इतना कैपेसिटी जो है, कैपेबिलिटी ना हो, सक्षम ना हो, तो पाक दामन जो है, एक जो है पाक दामन की जो लिबर्टी है, और ईमान वाले औरतों से विवाह कर सको। यानी इसके कहने का मुराद ये है, अगर आप इनकेपेबल हैं तो अलग की बात है। अगर कैपेबल हैं, यानी सक्षम हैं, और पाक दामन की हिफाजत करना चाहते हैं, तो जो ईमान वाली है, यानी कौन सी ईमान वाली, जो यानी उसकी लिबर्टी हो, ईमान वाली जो विवाह कर सकते हो, उस स्त्रियों से विवाह करें। और तुम्हारे वाले तो तुम्हारे वो ईमान वाले जवान लौंडिया ही सही जो तुम्हारे कब्जे में हो। यानी तो तुम्हारे वे ईमान वाले जवान लौंडिया ही सही जो तुम्हारे कब्जे में हो। और अल्लाह तुम्हारे ईमान को भली बात जानता है। अल्लाह ये भी जानता है कि तुम्हारा ईमान किस तरह है, किस तरह नहीं है, वो भली बात क्या है जानता है। तुम सब आपस में एक ही हो तो उनके मालिकों के अनुमति से तुम उनसे विवाह कर लो। अगर तुम आपस में एक ही हो, कई उनके जो है मालिक जो है जिसके कब्जे में वो लड़कियां हैं, कोई होता है कि कहीं युद्ध हो जाता है या किसी भी दशा में लड़कियां होती हैं, उनकी जो कोई देख रेख करता है, या उनका कोई गार्जियंस है, लीगल गार्जियंस है, तो उसकी क्या है परमिशन ले लो और विवाह कर लो, और उनकी पाकदामनी हिफाजत हो जाएगी, वो सुरक्षा हो जाएगा। उनको जो है उनके अनुसार मेहर अदा कर दो जो उनका हक है। और अपने आनंद के लिए, अपने सुख भोग के लिए ये विवाह आप न करो। और इसके बाद में आगे ये भी कहा कि ना वे विवाह जो चोरी छिपे और गैरों से प्रेम करने वाली, मैंने प्रेम करने वाली बात कहा, ना वो विवाह जो गैर हो, चोरी छिपे हो, और जिनसे आप विवाह कर लो, वो भी मना किया गया है। फिर भी जब वो विवाहित बना ली जाए, हालांकि उसे जो है निकाह कर ली जाए और उसके बाद कोई अश्लील कर्म कर बैठे, उसके बाद में कोई अश्लील कर्म कर बैठे, तो जो दंड सम्मानित स्त्रियों के लिए है उसका आधा के लिए होगा। जो दंड जो है सम्मानित जो है स्त्रियों के लिए है उसके लिए आधा उनके लिए होगा। ये तुमसे उस व्यक्ति के लिए जो जिसमें कोई खराबी पड़ जाने का भय हो, और यह कि तुम धैर्य से काम लो तो तुम्हारे लिए अधिक अच्छा, और निसंदेह अल्लाह बहुत क्षमाशील दयावान वाला है। अब इसमें ये समझेंगे कि देखिए अल्लाह बहुत बड़ा है,
हम अल्लाह के कुरान को, और मैं भी समझने का ये प्रयास करता हूँ कि कुरान क्या कहता है, और कुरान के हम आपस में, हम आप लोगों के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आम लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए, आम धर्म के लिए, कि वो समझ सके। हमारे इस्लाम में जो है ये कहा कि शादी के लिए बहुत आसान बनाया। शादी एक तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में जो है एक दूसरे की अगर उनके माता हैं, पिता हैं, तो उनसे परमिशन लेने होगा, जो भी उनके लीगल जो मालिक हैं, तो उनकी जो है परमिशन लेना रिक्वायर्ड है। अब सवाल ये है कि गैरों से चोरी छुपे से प्रेम कर लिए हो और उसके बाद में विवाहित हो जाए, तो जो दंड होता है ना, जो सज़ा है, वो सज़ा जो इक्वलिटी वुमेन को जो मिलती है उसका आधा मिलेगा। सज़ा से माफ नहीं, सज़ा जरूर मिलेगा। अल्लाह माफ़ करे तमाम ऐसे लोग हैं, इंसान हैं, और इंसान गलती कर बैठता है, अल्लाह तौबा, उसे अल्लाह माफ़ करे। और उसके बाद में तुम कोई भी काम करो धैर्य रख के करो, जल्दबाजी ना करो। और जो व्यक्ति धैर्य लेके काम करता है ना, पेशेंस रख के काम करता है ना, वही सक्सेस होता है और उसके लिए वो अच्छा होता है। और निस्संदेह अल्लाह बहुत क्षमाशील और दयावान है, यानी अल्लाह माफ़ करने वाला है और बहुत बड़ा मेहरबान होता है। अल्लाह बहुत बड़ा माफ़ भी कर सकता है, बड़े से बड़े गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर सकता है। अल्लाह से बड़ा किसी का दिल हो ही नहीं सकता है। अल्लाह अपने महबूब से बहुत प्यार करता है। ना आप अपने बेटे से प्यार कर सकते हैं, ना अपने बेटे से, ना अपने निकट रिश्तेदारों से, किसी से नहीं प्यार कर सकता जितना अल्लाह आपसे प्यार करता है। मैं अपनी बातें यहीं पर विराम लगाता हूँ। मैं फिर इंशाअल्लाह कभी मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा।